नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 30 मई 2021 की सुबह छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के गांव तुमान में दिग्पाल सिंह वैष्णव जब अपनी कोरा बाड़ी की ओर हमेशा की तरह दातून करके चहलकदमी करते हुए पहुंचा था तो उसने देखा कि उसकी बेटी कृष्णा बेसुध पड़ी हुई है। गले में साड़ी का फंदा फंसा हुआ है। दिग्पाल यह देखते ही घबरा गया। उसने दातून एक तरफ फेंकी और तेजी से बेटी कृष्णा के पास पहुंच गया। उसने सबसे पहले उसके गले में पड़ी साड़ी की गांठ खोल दिया। उसने अपनी बेटी को खूब हिलाया डुलाया, लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं हुई तो वह घबरा गया। उसके आंसू टपकने लगे। उसे लगा कि कहीं कृष्णा ने आत्महत्या तो नहीं कर ली है या फिर उसकी यह हालत किसने की है। वह समझ गया कि कृष्णा की सांसें थम चुकी हैं। दिग्पाल चिल्लाता हुआ अपने घर की ओर भागा। कृष्णा की माँ, कृष्णा की माँ, देखो यह कैसा अनर्थ हो गया है। किसी ने हमारी बेटी को मारकर घर के पीछे बाड़ी में फेंक दिया है। यह सुनकर दिग्पाल की पत्नी भी रोने लगी। कहने लगी कि बेटी को किसने मार दिया। थोड़ी ही देर में यह खबर तुमान गांव में फैल गई। इसके बाद तो दिग्पाल के घर के बाहर लोगों की भीड़ जुटने लगी। उसी समय गांव के सरपंच सचिन मिंज ने कटघोरा थाने फोन करके घटना की जानकारी थाना प्रभारी अविनाश सिंह को दे दिया। थाना प्रभारी अविनाश सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हुए और सुबह लगभग 8 बजे तुमान गांव पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना करने में जुट गए। थाना प्रभारी ने घटनास्थल से ही अनुविभागीय अधिकारी रामगोपाल कारियारे, एसपी अभिषेक सिंह मीणा को घटना की जानकारी दे दिया। कुछ ही देर में कोरबा से डॉग स्क्वाड टीम वहां पहुंच गई। जांच के लिए खोजी कुत्ता बाघा को मृत शरीर के पास ले जाकर अपराधी को पकड़ने के लिए छोड़ दिया गया। यह अजूबा पहली बार गांव वालों ने देखा। जब खोजी कुत्ता अपराधी को पकड़ने के लिए शव को सूंघ रहा था तो लोग यह मान रहे थे कि अब जल्द ही वह आरोपी को पकड़ लेगा। मगर लोगों ने आश्चर्य से देखा कुत्ता इधर उधर घूमते हुए मृतका कृष्णा कुमारी के पिता दिग्पाल वैष्णव और भाई राजेश के आसपास मंडराने लगा। यह देखते ही थाना प्रभारी अविनाश सिंह ने कृष्णा के पिता दिग्पाल और राजेश को हिरासत में लेने का निर्देश दिए। दिग्पाल वैष्णव स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कंपाउंडर था। क्षेत्र में उसकी अच्छी इज्जत थी, इसलिए वह थाना प्रभारी से गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब मैं भला क्यों अपनी ही बेटी को मारूंगा। आप यकीन मानिए मैंने कृष्णा को नहीं मारा है। वह बार बार कह रहा था, मगर 2 सिपाहियों ने उसे हिरासत में ले लिया और एक कमरे में ले जाकर के उससे इकबालिया बयान देने का आदेश दिया। तब वह आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर बोला, साहब मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि मैंने कृष्णा को नहीं मारा है। कृष्णा मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी थी, मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर अविनाश सिंह ने कहा, देखो पुलिस के सामने सच सच बता दो, जितना हो सकेगा हम तुम्हारे साथ रियायत करेंगे। खोजी डॉग गलत नहीं हो सकता, यह जान लो, यह तो कंफर्म है। इस पर आंसू बहाते हुए दिग्पाल वैष्णव ने कहा, साहब मेरा यकीन मानिए मैंने कृष्णा को नहीं मारा है। मैं तो सुबह जब गया तो उसे मृत अवस्था में देखा था और उसे अपनी गोद में लेकर के रोता रहा था। दिग्पाल को याद आया कि यही कारण हो सकता है कि कुत्ते ने उसे आरोपी माना है। जब यह बात उसने जांच अधिकारी अविनाश सिंह को बताई तो उन्हें समझ में आया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी बात सही हो सकती है, मगर यह जान लो कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हमारी जांच में और भी बहुत सारे ऐसे सबूत हमें आखिर मिल ही जाएंगे जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि आरोपी कौन है। अच्छा है कि अभी भी अपना अपराध कबूल कर लो। दिग्पाल ने कहा, नहीं नहीं साहब, मैंने यह कर्म नहीं किया है। विवेचना अधिकारी और अन्य पुलिस जो जांच कार्य में लगी हुई थी,
पुलिस ने यह निष्कर्ष निकाला कि हो सकता है सुबह जब कृष्णा की लाश दिक्पाल ने देखी तो उसे स्पर्श किया होगा। शायद यही कारण है कि खोजी कुत्ता उसे आरोपी मान रहा है। जांच में पता चला कि पिछले लंबे समय से कृष्णा कुमारी का प्रेम संबंध पास के गांव कुटुंबा निवासी संजय चौहान नामक युवक से था और उनके संबंध इतने मजबूत थे कि कृष्णा कुमारी ने संजय चौहान को एक बाइक और मोबाइल भी गिफ्ट किया था। जांच अधिकारी अविनाश सिंह ने गौर किया, जब संजय चौहान घटनास्थल पर पहुंचा था तो उस समय उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखें लाल थीं। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत रोया था। अविनाश सिंह ने जब उससे पूछताछ की तो उसने उनके सामने अपना मोबाइल रख दिया, जिसे देखकर थाना प्रभारी चौंक गए। उस मैसेज से यह बात स्पष्ट थी कि हत्यारा दिक्पाल वैष्णव ही है। संजय चौहान के मोबाइल में कृष्णा कुमारी का मैसेज था, जिसमें लिखा था, आज की रात मैं नहीं बच पाऊंगी, मेरे पिता मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो। यह मैसेज यह बता रहा था कि हत्या दिक्पाल ने ही की है। इस सबूत के बाद अविनाश सिंह ने दिक्पाल को फिर तलब किया और उसे मैसेज दिखाते हुए कठोर शब्दों में कहा, दिक्पाल अब तुम सच सच बता दो, अब हमारे हाथ में सबूत आ गया है। यह देखो तुम्हारी बेटी ने कल रात संजय को यह मैसेज किया था, बताओ रात को क्या क्या हुआ था। यह सुनकर दिक्पाल भयभीत होते हुए बोला, साहब क्या मैसेज लिखा है, मुझे बताया जाए। इस पर थाना प्रभारी ने संजय के मोबाइल में लिखा हुआ मैसेज उसे पढ़कर सुना दिया। उसे सुनकर वह आंसू बहाने लगा और सिर पकड़कर बैठ गया। थाना प्रभारी ने थोड़ी देर बाद उससे कहा, अब बताओ तुम स्वीकार करते हो कि कृष्णा की हत्या तुम्ही ने की है। हमें यह जानकारी भी मिली है कि तुम उसका विवाह दूसरी जगह करने वाले थे, जिससे वह बार बार मना भी कर रही थी, मगर इस बात पर घर में विवाद भी चल रहा था। इन सब बातों को देखते हुए स्पष्ट है कि हत्या तुम ही लोगों ने की है। दिक्पाल रुआंसा हो गया। उसने कहा, साहब जी मैं फिर हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ कि कृष्णा मेरी जान से भी प्यारी थी, मैंने उसे नहीं मारा है। यह सुनकर जांच अधिकारी अविनाश सिंह ने कहा, तुम चाहे जितना भी कहो, सारे सबूत चीख चीख कर तुम्हें हत्यारा बता रहे हैं। साक्ष्य तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। तुम बताओ तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है जिससे यह सिद्ध हो सके कि तुमने बेटी की हत्या नहीं किया है। यह सुनकर दिक्पाल बोला, मैं क्या बताऊं, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर मैं यही कहूंगा कि मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा है। इस पर अविनाश सिंह ने गुस्से में कहा, तुम पुलिस को चाहे कितना ही चक्कर पर चक्कर लगवाओ, मैं यह जान चुका हूं कि कृष्णा का मर्डर तुम्हारे ही हाथों से हुआ है। थाना प्रभारी अविनाश सिंह ने वहां मौजूद अपने स्टाफ से कहा, इसे हिरासत में लेकर थाने ले चलो, बाप बेटे से आगे की पूछताछ वहीं पुलिसिया अंदाज में करेंगे। छत्तीसगढ़ का औद्योगिक जिला कोरबा ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा यह कोयला खदानों के कारण एशिया भर में विख्यात है। कोरबा जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर तुमान गांव स्थित है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि तुमान छत्तीसगढ़ यानी दक्षिण कौशल की प्रथम राजधानी हुआ करती थी। यहाँ का एक रोमांचक इतिहास अभी भी लोगों को पर्यटन स्थल के रूप में तुमान की ओर आकर्षित करता है। इतिहास के अनुसार सन 850 के मध्य कलचुरी राजाओं का शासन था। वर्तमान जिला बिलासपुर की रतनपुर नगरी राजा रत्नसेन प्रथम का प्राचीन काल में यहाँ शासन था और है वंश ने यहाँ अपनी राजधानी बनाई थी। यहीं से पूरे छत्तीसगढ़ का राजकाज संभाला जाता था। थाना कटघोरा में जब दिक्पाल और उनके बेटे राजेश से पूछताछ की गई तो वह एक ही बात कहते रहे कि उन्होंने कृष्णा को नहीं मारा है, मगर विवेचना के बाद सारे सबूत यही कह रहे थे कि मामला सीधे सीधे ऑनर किलिंग का है। पुलिस यह मानकर चल रही थी कि कृष्णा कुमारी की हत्या पिता दिक्पाल और भाई राजेश ने ही की है। जांच अधिकारी अविनाश सिंह यही सब सोचते हुए अपने कक्ष में बैठे कुछ दस्तावेजों को देख रहे थे कि थोड़ी देर में एक एसआई ने उनके सामने मृतका कृष्णा के एक दूसरे प्रेमी नेवेंद्र देवांगन को सामने लाकर खड़ा कर दिया।
कटघोरा निवासी नेवेंद्र देवांगन, जो कि रायपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका था। कृष्णा उससे भी कुछ समय से व्हाट्सएप पर चैट यानी बातचीत करती थी। नेवेंद्र घबराया हुआ सामने खड़ा था। अविनाश सिंह ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कृष्णा कुमारी को तुम कब से जानते हो? सब कुछ सच सच बताओ, कोई भी बात छिपाना नहीं। देखो तुम पढ़े लिखे नौजवान हो और मामला हत्या का है। यह सुनकर उसने डरते डरते कहा, सर लगभग 1 महीने से एक लूडो गेम में खेलते हुए कृष्णा से मेरा परिचय हुआ था। इसके बाद हमारी अक्सर मोबाइल पर ही बात होती थी। मैं कभी उससे आमने सामने नहीं मिला हूँ, मगर हाँ बीती रात उसका यह मैसेज आया था। कहकर उसने अपना मोबाइल अविनाश सिंह के समक्ष रख दिया। थाना प्रभारी अविनाश सिंह ने देखा, मैसेज जैसा संजय चौहान के मोबाइल में था, ठीक वैसा ही नेवेंद्र के मोबाइल में भी आया था। सब कुछ साफ था। अब तो अविनाश सिंह के सामने पूरा चित्र स्पष्ट था कि हत्या ऑनर किलिंग में दिग्पाल और उसके बेटे ने ही की है। उन्होंने नेवेंद्र का पूरा बयान रिकॉर्ड किया। उच्च अधिकारियों को सारी जानकारी से अवगत कराते हुए बताया कि मामला लगभग स्पष्ट हो चुका है, हत्या बाप और बेटे ने ही की है। दिग्पाल और राजेश को कृष्णा कुमारी के हत्या के आरोप में पुलिस न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर रही थी कि इस बीच अविनाश सिंह के दिमाग में एक आइडिया कौंध गया। उन्होंने दिग्पाल और राजेश को फिर से अपने कक्ष में बुलाया और सामने बैठा करके पानी और चाय पिलवाई और फिर धीरे से कहा, देखो दिग्पाल, तुम जिन परिस्थितियों में थे वैसे में कोई भी बेटी की करतूत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ गलती तुमसे हो गई है, यह मैं भली भांति समझ रहा हूँ। अच्छा है कि पुलिस को सहयोग करो और सारी परिस्थितियों को हमारे सामने साझा करो ताकि मैं तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं। यह एक पुलिसिया पासा था, मगर इसके बाद भी दिग्पाल ने भीगी पलकों से कहा, साहब मैं अपनी बेटियों की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कृष्णा को नहीं मारा है। अगर यह काम मुझसे हुआ होता तो मैं अवश्य आपको बता देता। कृष्णा कुमारी के भाई राजेश से भी अलग से पूछताछ की गई। उसने भी साफ साफ यही कहा कि उसने कृष्णा को नहीं मारा है। अब अविनाश सिंह के सामने एक ऐसा मोड़ था जहां से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें बाप बेटे की बातों में सच्चाई का एहसास हो रहा था, मगर लाख टके का सवाल यह था कि आखिर जब इन लोगों ने हत्या नहीं की तो फिर हत्यारा कौन है? कृष्णा की हत्या में सारे साक्ष्य साफ कह रहे थे कि हत्या पिता और पुत्र ने ही की है। वह कुछ समय तक अपने कक्ष में सिर पर हाथ रखकर आंख मूंद कर बैठ गए और सोचते रहे कि आखिर क्या हो सकता है, आखिर कृष्णा की हत्या कौन कर सकता है। जांच अधिकारी के दिमाग में अब एक ही संदिग्ध सामने था और वह था कृष्णा का प्रेमी संजय चौहान। अगर कोई हत्या कर सकता था तो वह संजय हो सकता था, मगर उसके खिलाफ कोई भी सबूत पुलिस के पास नहीं था। इसके बावजूद संजय चौहान को उन्होंने तलब किया और उससे एक बार फिर पूछताछ शुरू की गई। 23 वर्षीय संजय चौहान ने बताया कि लगभग 8 साल से उसके कृष्णा के साथ संबंध हैं, लेकिन अलग अलग जाति के होने के कारण उनका विवाह नहीं हो पाया था। मगर जल्द ही वे आर्य समाज मंदिर बिलासपुर में विवाह भी करने वाले थे। उसने जोर देकर यह भी कहा कि हमारे विवाह में सबसे बड़ी बाधा कृष्णा के पिता दिग्पाल वैष्णव थे, जो उसका विवाह कहीं दूसरी जगह करने के लिए अक्सर कृष्णा पर दबाव डालते थे, उससे झगड़ा करते थे। पुलिस के सामने एक बार फिर यह तथ्य भी सामने आ गए कि हत्या दिग्पाल और उसके भाई राजेश ने ही की है। अविनाश सिंह के समक्ष दिग्पाल का मासूम चेहरा घूम रहा था, जो बड़े ही दुख के साथ यह कह रहा था कि उसने हत्या नहीं की है। अविनाश सिंह ने अंतिम जांच प्रक्रिया के तहत मनोवैज्ञानिक तरीके से संजय चौहान से पूछताछ करने का निर्णय लिया और 3 अलग अलग अधीनस्थ अधिकारियों को कहा कि इससे थोड़ी थोड़ी देर में मिलना है और इसके बयान लेना है। हमें देखना है यह बयान में क्या कहता है। संजय चौहान ने एक एसआई से जांच के दौरान कहा, कृष्णा और उसका बहुत पुराना प्रेम संबंध है। एसआई ने जब उससे पूछा कि उसने घटना के दिन अपना फोन बंद क्यों रखा था,
इसके जवाब में उसने कहा, सर मेरी उस रात तबीयत ठीक नहीं थी। एक एसआई से जब संजय का अलग से सामना हुआ तो बातों बातों में उसने कहा, साहब उस दिन मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी, इसलिए मोबाइल बंद हो गया था। जबकि तीसरे अधिकारी को उसने अपने बयान में कहा, सर मोहल्ले में झगड़ा होने के कारण मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया था। तीनों अधिकारियों ने संजय के तीनों अलग अलग बयानों के बारे में बताया तो वह खुशी से उछल पड़े और बोले कि अब बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका है। कृष्णा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि संजय ने ही की है। उन्होंने संजय को बुलाकर बातचीत की तो उन्होंने यह नोट किया कि बात करते समय वह उनसे आंखें चुरा लेता था। जांच अधिकारी अविनाश सिंह ने उससे पूछा, मैंने गौर किया कि जब तुम सुबह घटनास्थल पर आए थे तो तुम्हारी आंखें लाल थीं। इसका क्या कारण है? इस पर संजय ने कहा, साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, रात को मैं सो भी नहीं पाया था। अविनाश सिंह ने कहा, हमने तुम्हारे मोबाइल फोन की जांच करवाई है और यह जानकारी सामने आई है कि तुम कभी भी अपना मोबाइल रात को बंद नहीं करते थे। फिर उस रात आखिर मोबाइल क्यों बंद किया? अगर मोबाइल बंद भी कर दिया तो फिर सुबह उसमें सारे मैसेज को तुमने डिलीट क्यों किया था? हमें अब विश्वास है कि हत्या तुमने ही की है। सबूत हमें मिल चुका है, तुम सच सच बताओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस पर संजय चौहान गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब कृष्णा की हत्या की बात सुनकर मैं घबरा गया था, इसलिए अपने मोबाइल का सारा मैसेज डिलीट कर दिया था। संजय चौहान को घूरते हुए उन्होंने कहा, जब तुम घर में थे तो तुम्हें कैसे पता चल गया कि कृष्णा की हत्या हुई है? बिना देखे जाने कैसे पता चल गया? संजय चौहान ने घबराकर आंखें चुराते हुए कहा, मैंने सुना तो मुझे लगा कि जरूर परिवार वालों ने उसे मारकर फेंक दिया है। थाना प्रभारी ने कहा, देखो तुम पुलिस को धोखा नहीं दे सकते, तुमने बार बार अपना बयान बदला है और तीनों बातें सही नहीं हो सकती। अब साफ साफ बता दो, हमने तुम्हारे मोबाइल की कॉल डिटेल्स भी चेक करवाई है। अब संजय चौहान टूट गया और बोला, सर गलती मुझसे हुई है, मैं बताता हूँ उस रात क्या हुआ था। और उसने जो कहानी बताई उसके अनुसार कृष्णा कुमारी और वह दोनों आर्य समाज मंदिर बिलासपुर में जल्द ही शादी करने वाले थे कि नेवेंद्र की उनके बीच एंट्री हुई। अक्सर कृष्णा नेवेंद्र से मोबाइल पर बात करती थी। एक दिन जब वह रात को कृष्णा से मिलने गया तो मोबाइल में उसने नेवेंद्र का चैट पढ़ लिया। चैट पढ़कर उसका दिमाग घूमने लगा। उसने उसी समय स्वयं कृष्णा के रूम में रात को जब व्हाट्सएप पर नेवेंद्र से बातें की तो उसके सामने खुलासा हो गया कि कृष्णा का उससे कुछ ज्यादा ही गहरा संबंध हो चुका है। दोनों आपस में अश्लील बातें भी किया करते थे। इस पर एक दिन कृष्णा से झगड़ा करके संजय चौहान ने कहा, सारी सच्चाई मैं जान गया हूँ, तुम अगर अब आगे उसके साथ बात करोगी तो ठीक नहीं होगा। इस पर कृष्णा कुमारी ने तुनक कर कहा, मैं किसी की जायदाद नहीं हूँ, ऐसा है तो अभी से संबंध खत्म समझो। संजय को भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, कृष्णा अगर तुम मेरी नहीं होगी तो मैं किसी की तुम्हें नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। संजय ने बताया कि एक टीवी सीरियल में उसने ऐसी ही कहानी देखी थी। वही सीरियल देखकर उसने प्रेमिका कृष्णा की हत्या कर उसके पिता को फंसाने की योजना बनाई। योजनानुसार 29 मई 2021 की रात को जब संजय चौहान कृष्णा से मिलने गया तो अपनी बाइक को दूर झाड़ियों के पास खड़ी कर गया था और पैदल बिना चप्पल के धीरे धीरे उसके घर की ओर गया। रात को लगभग 12 बजे उसने एक पत्थर इशारे के रूप में कृष्णा की छत पर फेंका। बाद में थोड़ी देर में कृष्णा आई और दोनों एक कमरे में बैठकर के आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी तरह से वह पहले भी कृष्णा से मिलता था। संजय ने उसे फुसलाकर कहा, कृष्णा तुम एक मैसेज लिखो कि मुझे मेरे पिता मार डालेंगे, मुझे बचा लो, और यह मैसेज मुझे और नेवेंद्र को भेज दो। कृष्णा ने विश्वास में आकर ऐसा ही किया। बाद में कृष्णा ने वह मैसेज अपने फोन से डिलीट कर दिया। आगे बातों ही बातों में जब उसे यह समझ में आया कि कृष्णा अब उसके हाथ से पूरी तरह निकल चुकी है तो उसने वहीं पास में रखी हुई एक साड़ी उसके गले में डालकर उसका गला घोंट दिया, फिर लाश उठा करके बाड़ी में फेंककर अपने घर चला गया।
पुलिस ने संजय चौहान के इकबालिया बयान के बाद उसे कृष्णा कुमारी वैष्णव की हत्या के आरोप में 31 मई 2021 को धारा 302, 120 बी के तहत गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी कटघोरा की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कहानी पुलिस सूत्रों और आरोपी से पूछताछ पर आधारित है। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।